माय नेम इज निखिल। आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक किस तरीके से कर सकते हैं एक सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम को किस तरीके से बंद पाड़ सकते हैं या बंद कर सकते हैं, इस सेशन के अंदर देखने वाले। तो बेसिकली देखा जाए तो एक एग्जांपल की बात किया जाए तो आपका एक छोटा सा फोन है, उसकी कैपेसिटी 1000 SMS की है, और आपको किसी ने 1 लाख मैसेज एक साथ भेज दिया, 1 मिलियन मैसेज एक साथ भेज दिया, तो आप क्या करोगे? उस टाइम आपका मोबाइल पूरी तरीके से बंद होने के कगार पर होगा, मतलब वो किसी भी रिस्पॉन्स को नहीं दे पाएंगे, एक रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाएंगे। उसी तरीके से हम सिस्टम के ऊपर किस तरीके से अटैक करके मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज के किस तरीके से सिस्टम को क्रैक करते हैं, या अटैकर किस तरीके से सिस्टम को क्रैक करते हैं, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक। किस तरीके से मल्टीपल रिक्वेस्ट हम एक सिस्टम के ऊपर सेंड कर सकते हैं, या किस तरीके से मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम एक सिस्टम के अंदर सेंड करने के बाद वो सिस्टम किस तरीके से क्रैक होना शुरू हो जाता है, ये आज के इस सेशन के अंदर दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली करके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस के लिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और एक फॉलोज मुझे जो है मोटिवेट करता है कि कुछ तो नया लेके आने का एज कम्पेयर टू अदर्स। मैंने आप देखिए मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाला, पूरी तरीके से प्रैक्टिकली अनलीगली करके दिखाया है, इसलिए मेरे चैनल के ऊपर बार बार वार्निंग्स आ रही। फिर भी मैं आपके लिए इतना सारा दिखा रहा हूँ, तो आपसे एक उम्मीद तो रख सकता हूँ ना कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल या मेरा यूट्यूब जो है मुझे भी मोटिवेट कर सके कि आज कुछ तो मिस किया है, कल इससे ज्यादा लाइक्स आएगी, इससे ज्यादा सब्सक्राइब आएगी। सो डोंट वेस्ट टाइम अदर थिंकिंग, अदर चीजों में डोंट टाइम वेस्ट ना कीजिए। इथिकल हैकिंग में अपना करियर स्टार्ट कर दीजिए यूजिंग। आप मेरी सारी वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक हैकिंग की जाती है, किस तरीके से एक सिस्टम को हैक किया जाता है, किस तरीके से एक सिस्टम को बंद किया जाता है, किस तरीके से एक एप्लीकेशन भेज के हम सिस्टम को हैक करते हैं, किस तरीके से एक मोबाइल फोन को हैक करके उसका रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ आपको, और सारी चीजें मैं स्टेप वाइज ईच एंड एवरी चीज मैं आपको बताता ही चला, एक भी चीज मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। जो चीजें मुझे चाहिए मेरे पास है, जो मुझे हैकिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वही सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, या आगे वाले सेशन के अंदर सारी चीजें को कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को मेरे आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। और मेरा एक मिनिमम टारगेट है, मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं तो मैं सारी चीजें लाइव करके दिखाने वाला हूँ, लाइव यूट्यूब के ऊपर आके सेशन को स्टार्ट करके किस तरीके से चीजों को, मतलब आप लाइव एक बार स्टार्ट किया ना तो आप ऑफलाइन भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, मुझे लाइव वहाँ पर सर्वर के अंदर क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आपको आंसर वहीं पर करता जाऊँगा। मतलब आपको पर्सनली मुझे मैसेज या फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं लाइव के अंदर सारी चीजें आपको क्लियर करता चला। सो रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब क्लिक जाते समय। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इस सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडोस अटैक, किस तरीके से करते हैं,
या अटैकर किस तरीके से करते हैं ये दिखाने वाला। तो हमारा एक साइबर इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का ये सेशन है, जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस को आज कवर करते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं आगे की। सबसे पहले प्रैक्टिकल चीजें करने से पहले मैं आपको सारी चीजें थेरोटिकली बताता हूँ, क्योंकि आप एक बार थेरोटिकली सारी चीजें समझ में आ गई आपको, तो आपको प्रैक्टिकली करना आसान हो जाएगा। सो सारी चीजें मैं लोग पहले थेरोटिकली बताता हूँ, एंड देन उसके बाद सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सो नेक्स्ट है कि हम जो डीडोस अटैक्स, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक जिसे बोलते हैं, डेनियल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ तो है। देन डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल्स ऑफ सर्विस अटैक, उसे डेडोस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। वो किस तरीके से, क्या है वो आपको डेडोस अटैक के बारे में बता तो दिया, लेकिन ये डेडोस अटैक एक्चुअली है तो क्या। मतलब इससे आप कंप्यूटर, किसी की वेबसाइट बंद पा सकते हैं, या किसी की वेबसाइट को हम क्लोज कर सकते हैं, उसके सर्वर को मतलब ट्रैफिक जाम करके उसके अंदर सारी चीजों को एक स्लो रिप्लाई मिलेगा, उस तरीके से कर सकते हैं। और एक्चुअली मतलब ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है। तो एक साइबर अटैक दैट फ्लूड्स वेबसाइट्स, मतलब ये एक साइबर अटैक है जो वेबसाइट को फ्लूड करता है सर्वर विद टू मच ट्रैफिक, मतलब सर्वर के साथ मल्टीपल ट्रैफिक को सेंड करते एक रिक्वेस्ट को, एक सिस्टम को बंद या क्लोज करने का, मतलब उसको क्लोज करने का काम जो है वो एक क्या करता है, डीडोस अटैक के थ्रू करते हैं। इसके अंदर गोल क्या है, मेक द सर्वर स्लो, अनअवेलेबल फॉर, मतलब इसके अंदर होता क्या है, फेक मल्टीपल रिक्वेस्ट, अब मतलब एक एप्लीकेशन है कैपेसिटी 1 या 2000 के मल्टी 2000 या 2 मिलियन यूजर्स के लिए एक साथ जो है 2 मिलियंस लोगों के लिए अलाउ कर देता है। मतलब वो उतने यूजर्स अगर एक साथ ही उस एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे हैं, तो एक सफिशियंट है कि इतने यूजर्स वहां पर चल सकते हैं। लेकिन एक अटैकर क्या करता है, उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक 2 मिलियन जो है रिक्वेस्ट को ईच एंड एवरी टाइम सेंड कर देता है। मतलब आपने रिक्वेस्ट एक साथ सेंड करी, एक यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और 2 मिलियन यूजर एक साथ रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर रहे, लेकिन अटैकर क्या करता है, 2 मिलियन रिक्वेस्ट एक ही साथ सेंड करता है उस मोबाइल के अंदर, और उस मोबाइल को बंद या क्लोज करने का काम जो है कर सकता है। मतलब आप देखिए 2 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी उसकी वेबसाइट के ऊपर है, और अटैकर ने 2 मिलियन और ऐड कर दी, वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसी तरीके से डिडोस अटैक का काम होता है। डेनियल ऑफ सर्विस, ब्लॉकिंग द एक्सेस, एक्सेस को ब्लॉक करना, उसका एक ही मकसद होता है कि जो यूजर्स है वो ये यूजर्स के उस सर्वर को अनरीचेबल या अनअवेलेबल कर देना, उसे ही बोलता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब ये वर्क किस तरीके से करता है अपने, हाउ टू डज इट वर्क, मतलब ये जो है डीडोस अटैक किस तरीके से वर्क करता है, देखेंगे इस सेशन के। तो अटैकर यूज, मतलब अटैकर्स क्या करते हैं, मिनी कंप्यूटर यूज करके टू स्ट्रेस एंड द रिक्वेस्ट एट, अटैकर्स मल्टीपल सिस्टम्स को यूज नहीं करते, बट लेकिन वो एक सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। क्या करते हैं अटैकर्स जो है, वो एक सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ सेंड कर सकते हैं। वही चीजें वहां पर करते हैं, अटैकर्स यूज मेनी कंप्यूटर्स टू सेंड द रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे वो रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर कॉल्ड बूटनेट,
नेट कंप्यूटर्स इसे बोलते हैं। द सर्वर गेट्स ओवरलोड एंड कैन नॉट बी रिस्पॉन्ड द नॉर्मल यूजर्स। मतलब सर्वर क्या करता है, एक 2 मिलियन रिक्वेस्ट एक साथ आने के बाद सर्वर जो है फेक यूजर को रिक्वेस्ट देने में बिजी रहता है, एंड देन वो नॉर्मल यूजर्स को रिस्पॉन्स नहीं देता। वही चीजें समझ में आती, वही चीजें जो है यूजर्स का काम चीजें का। तो नेक्स्ट चीजें देखते हैं इस सेशन के अंदर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की अगर बात देखा जाए तो इसके अंदर मैं रियल एक वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मतलब इमेजिन कीजिए कि आप 1000 पीपल कॉलिंग फोन, मतलब आपके फोन के ऊपर एक साथ 1000 पीपल कॉल कर रहे हैं। यू कैन नॉट बी आंसर द रियल कॉल, मतलब आपके साथ एक कॉल, एक 1000 कॉल आपके मोबाइल फोन पर आ रही है, आप रियल कॉल को एक्सेस कर पाओगे क्या उसके अंदर, या रियल कॉल जो है इम्पोर्टेंट कॉल है उसे रिस्पॉन्स कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से होता है डिनियल ऑफ सर्विस अटैक। दैट्स हाउ डज अटैक्स ऑफ फॉर सर्वर, मतलब इस टाइप का ही अटैक सर्वर के ऊपर जो है अटैकर करते हैं। एसएमएस बॉम्ब नाम का टूल है, एसएमएस बॉम्ब। उस टूल्स का यूज करके आप किसी भी अटैकर या किसी भी मोबाइल फोन यूजर को मोबाइल के साथ मल्टीपल एसएमएस सेंड करके उसके सिस्टम को या उसके मोबाइल को आप बंद पा सकते हैं या बंद क्लोज कर सकते हैं। डीडोस के टाइप कितने हैं, वैक्यूम बेस्ड है, इंक्लूडिंग विद क्यू ट्रैफिक। देन उसके बाद एक प्रोटोकॉल अटैकर, इंक्लूडिंग द वीकनेसेस, एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेसेस एंड कम्युनिकेशन रूट्स। एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन अटैक है, टारगेटिंग द स्पेसिफिक एप्स और वेबसाइट्स। मतलब इसके अंदर आपको समझ में आ गया, इंक्लूडिंग विथ ह्यूज टॉपिक, मतलब वो ह्यूज टॉपिक के साथ इंक्लूडिंग करते हैं। उसके बाद एक्सप्लॉइटिंग वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। एंड देन एप्लीकेशन अटैकर क्या करते हैं, टारगेट द स्पेसिफिक एप्स विद वेबसाइट्स और वेबसाइट्स, मतलब एप्लीकेशन अटैक के अंदर वेबसाइट्स को एंड एप्स को टारगेट करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है डीडोस अटैक करने के बाद, इम्पैक्ट क्या होता है वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट गोज ऑफलाइन, लॉस ऑफ कस्टमर्स एंड ट्रस्ट, एंड फाइनेंशियली डैमेज हो जाता है, सिक्योरिटी रिस्क, अटैकर्स यूज डिस्ट्रैक्शन सिक्योरिटी रिस्क को अटैकर डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब वेबसाइट ऑफलाइन जाने के बाद आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, आपकी सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट काम है, आपको कुछ सेंड करनी है मनी को, एंड लेकिन उस टाइम वेबसाइट ऑफलाइन गई आप उस टाइम का आपको लॉस ऑफ, आपका मतलब वहां पर वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। देन उसके बाद लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, मतलब एक वेबसाइट अगर क्लोज कर दी, वेबसाइट क्लोज करने के बाद आप जिस वेबसाइट के ऊपर या जिस आप जिस यूजर के साथ या जिस कस्टमर के साथ आप पैसे सेंड कर रहे हैं, मतलब आप एक दुकान पर गए और उसने आपको वेबसाइट पैसे नहीं भेजे, उस टाइम आप क्या करोगे, आपका वो ट्रस्ट, मतलब आपका जो भरोसा था उस इंसान के ऊपर कि ये मेरे पैसे ट्रांसफर कर देगा, वो भरोसा आपका टूट जाएगा। फाइनेंशियल डैमेज, मतलब उस सर्वर को होने के बाद फाइनेंशियल कभी कभी नंबर जाता है, उसके बाद पैसे किसी और के बैंक में ट्रांसफर होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है जब वो अटैक करते हैं तो। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट डीडोस अटैक। डीडोस अटैक से एक सिस्टम को किस तरीके से प्रिवेंट करना है ये भी पता है। यूज फायरवॉल एंड इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस को यूज करिए, फायरवॉल और आईडीएस को यूज करिए। रेट लिमिटेशंस, लिमिटिंग कंट्रोल हाउ टू रिक्वेस्ट पर सेकेंड, रेट लिमिटेशन
डेट लिमिट कर दीजिए कि इस सेशन के अंदर या इस रिक्वेस्ट के अंदर इतने ही रिक्वेस्ट आ सकते हैं इस टाइम के अंदर। क्लाउड प्रोटेक्शन सर्वर्स लाइक क्लाउड प्लेयर। उसके बाद मॉनिटर ट्रैफिक रेगुलर, मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर, ट्रैफिक का मॉनिटर लगा दीजिए जिसके अंदर में फायरवॉल का काम क्या होता है, कमिंग ऑन आउट ट्रैफिक को मॉनिटराइज करना और टेक आउट वेल ट्रैफिक को डिटेक्ट करके भेज देता है, ये फायरवॉल का काम है। इसका लीगली यूज मैं बार बार बताता हूँ, ये सारी चीजें मैं जो प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ उसका एक लीगल यूज कीजिए। नेवर ट्रस्ट विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी भी अटैकर के किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप परमिशन ना करें। Follow the ethical rules because only you don't follow the ethical rules, definitely you won't succeed. So that's reason you follow only ethical rules. अब जो है इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी का, आप साइबर सिक्योरिटी के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली जेल जाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी, एक साइबर ट्रस्ट, साइबर सिक्योरिटी अब हाई लेवल पर जा चुकी है। अगर किसी की विदाउट परमिशन आप टेस्टिंग करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको खुद को भुगतने पड़ेंगे। और मैं बता देता हूँ कि हमें जो चीजें कर रहा हूँ उसके बाद आपने कोई गलत चीजें कर दी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ। तो देखते हैं प्रैक्टिकली ये चीजें करके कि किस तरीके से हम वेबसाइट को बंद पा सकते हैं। यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस देख लिया है इसका। यहाँ पर देखिए और पासवर्ड डाल, अब जब पासवर्ड डालेंगे तो हम थोड़ा सा क्लोज करके फायरफॉक्स को ओपन करेंगे, तो रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हैकर सिस्टम को ओपन करने इस तरीके से ओपन करते हैं HTTP। देन उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देंगे 192, एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल टू है यहाँ पर ओपन। तो हम क्या करने वाले, खाली लिनक्स के मेन, उसके बाद इसे जो है मिनिमाइज करते हैं, फिलहाल के लिए इसे मिनिमाइज करेंगे। ओपन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स को ओपन करेंगे अंदर ही। उसके बाद हम कुछ चीजों का यूज करके इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हम एक अटैक करने वाले दिखाने वाला हूँ। तो इसे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम अपाचे बेंचमार्क, अपाचे बेंचमार्क टूल जो है उसका यूज करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये टूल्स होता क्या है, किसे बोलते हैं। अपाचे बेंचमार्क टूल के बारे में इस वीडियो के अंदर बताया कि यूज किया है। देखिए अपाचे बेंचमार्क टूल, इसके ऊपर नहीं बताएगा आई थिंक। सो फिलहाल के लिए रहेंगे इस टूल्स का यूज करने वाले हैं हम, और इस टूल्स का यूज करके हम
एक सिस्टम के ऊपर अटैक करके दिखा। तो मेटास्प्लोइटेबल सिस्टम को यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको नहीं दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट में जो है वो अभी कम जा तो प्रोसेसर क्यों क्यों इतना प्रोसेसर ज़्यादा क्यों हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिलहाल के लिए लेकिन कम है। हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, एबी टूल्स का यूज करके अपना ये बेंचमार्क हाइपन एन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम कितने रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो, तो मैं 10,000 कितने रिक्वेस्ट एक साथ सेंड करना चाहता हूँ। देन हाइपन सी करके उसके बाद मैं वेबसाइट जो है वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हैं इसका टूल्स का यूज करके। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर आईपी एड्रेस को देखेंगे 192.168 168.245.128 देन एंटर करना। तो ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग नंबर आर्गुमेंट्स, मतलब आर्गुमेंट्स जो है वो रॉन्ग नंबर देती है। रिक्वेस्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू परफॉर्म हाइपन एन से हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट टू मेक एट ए टाइम हाइपन सी से। एंड देन यहाँ पर सेकेंड मैक्स नंबर, यहाँ पर कितनी 1000, मतलब रिक्वेस्ट मैंने ज़्यादा डाल। मैं यहाँ पर अगर इस टूल को कॉपी कर देता हूँ पहले, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। तो वही चीज़ें बता रहे हैं, तो कुछ तो एरर मैं फाइंड आउट करता हूँ एरर जो भी, मतलब हम ये इस सेशन के अंदर मैंने जो इस टूल्स के अंदर मैंने क्या किया था, हाइपन सी जो है वो कैपिटल कर दिया था, इस वजह से एरर दिखाई दे रहा था। एंड उसके बाद नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है कितने रिक्वेस्ट सेंड करने हैं, वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखे थे, उसकी वजह से भी कुछ एरर शो कर रहा था। यहाँ पर अपने कितने रिक्वेस्ट सेंड करने हैं वो भी पेज एक मल्टीपल, मतलब मुझे यहाँ पर लिखूंगा 10,000 एंड देन एंटर करने के बाद ये जो है वो सिस्टम को हैक करना चाहिए, मतलब सिस्टम के अंदर रिक्वेस्ट बेंच मार्किंग the parents to be mainly open files 24 files जो है वो open होता है। दिस इज द फर्स्ट वर्जन कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट कुछ बोल रहा है। देन उसके बाद मैं इसको जनरेट करता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ, तो ये बेंचमार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम मल्टीपल रिक्वेस्ट 10,000 रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद कुछ वेबसाइट जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो वापस पे सेंड करना स्टार्ट कर दिया है इस टूल्स के अंदर। मतलब इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम के अंदर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट स्टार्ट होने के बाद एक इस तरीके से कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब तो जो है इस तरीके से हम बेंचमार्क का टूल का यूज करके हम जो है रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। ये एक टूल है अपाचे बेंचमार्क। एंड देन उसके बाद और एक टूल है जिस टूल्स का हम ये देखिए परसेंटेज ऑफ द रिक्वेस्ट सर्वर विद इन अ सर्टेन टाइम, मतलब एक से 50% वो टाइम जो है रिक्वेस्ट कितने भेजे थे ईच टाइम, एक टाइम पर सबसे ज़्यादा जो है 4,220 रिक्वेस्ट उसने भेजे थे। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो सेकेंड टूल है जिस टूल्स का नाम है स्लोरी हाइपन एस करके। उसके बाद आप फ्लोरिस टूल्स को जो है हाइपन एस करके 500 रिक्वेस्ट जो है, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए। मैं यहाँ पर 500 की जगह 15,000 करके देखता हूँ। ये देखिए
एंड देन एंटर करने के बाद ये रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीपीयू की इसके अंदर, मतलब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ये देखिए सीपीयू के भी रिक्वेस्ट जो है, मतलब इसने रिक्वेस्ट स्टार्ट सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्रिएटिंग द सॉकेट क्रिएट किया, सेंडिंग द कीप अलाइव हेडर सॉकेट जो है वो देखिए 282। ये सारे इस तरीके से जो है लोरिस टूल्स जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ये देखिए किस तरीके से रिक्वेस्ट जो है वो टारगेट सिस्टम के अंदर सेंड कर रहा है। मतलब इस तरीके से अब दो टूल्स का आज मैंने दो टूल्स बताए, अपाचे बेंचमार्क एंड देन उसके बाद स्लोरिस, क्या है उसका नाम, स्लो स्लोरिस। सो आज के सेशन के अंदर इतना ही। क्रिएटिंग मतलब इसने सॉकेट क्रिएट किया है। ये देखिए कितने सॉकेट क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आपका दिन जो है अच्छा जाए। इस वीडियो के अंदर मैंने चीजें बताई है। यहाँ पर देखिए ये रिक्वेस्ट, ये वेबसाइट स्लो हो गई, मतलब आपको कितना फास्ट रिक्वेस्ट है। ये देखिए पूरी तरीके से स्लो हो गई, मतलब ये आपको अभी क्लोज हो गया होगा। ये देखिए रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पर देखते हैं, मतलब उसने सॉकेट जो है मतलब कम कर दिया। ये देखिए पूरी तरीके से स्लो हो जाएगी एक साथ अगर आपने भेजा तो। देखिए मतलब ये रेस्पॉन्स नहीं। इस तरीके से एक वेबसाइट को आप बंद पा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके से आप अपने करें। थैंक यू सो मच।